की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया लीनियर प्रॉपर्टी के लिए यंग्स मॉडुलस के टर्म्स। सिमिलरली अगर हमको कैलकुलेट करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन टॉर्जनल स्प्रिंग, तो यहाँ पे डेल्टा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो डेल्टा है डिस्प्लेसमेंट है। जैसे इस फॉर्म में यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, डेल्टा एलोंगेशन था। इन टॉर्जनल स्प्रिंग के केस में इन केस ऑफ टॉर्जनल स्प्रिंग ये बन जाएगा 1/2 kT इंटू थीटा स्क्वायर। तो kT को अभी हम g के फॉर्म में लिखना सीखेंगे, g के फॉर्म में या टॉर्क के टर्म्स में। तो जब टॉर्क के टर्म्स में लिखेंगे तो वहां पे kT को g और टॉर्क के टर्म्स में यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन टॉर्जनल स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। और इसी को हम इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में भी डिस्कस करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन टॉर्जनल स्प्रिंग। टॉर्जनल स्प्रिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग क्या था, रिलेशन बिटवीन देम। Relation among Young's modulus, modulus of rigidity, bulk modulus and Poisson's ratio. So first relation होता है हमारा Young's modulus is equal to 2 times of g1 plus mu. Second relation होता है हमारा in terms of bulk modulus 3 times of bulk modulus into 1 minus 2 mu। एंड थर्ड रिलेशन होता है कुछ 1 अपॉन के टर्म्स में रहता है 3 अपॉन y इज इक्वल टू, इसी से रिलेट कर देते हैं 3 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3b प्लस 1 अपॉन g करके, हाँ 1 अपॉन 3b। एंड फोर्थ रिलेशन रिलेटेड टू पॉइजन्स रेशियो। अगर आपको ये तीनों फैक्टर पता चल गए तो आप पॉइजन्स रेशियो भी निकाल सकते हैं। 3k minus 2g, 3kb minus 2g upon 2 into g plus 3b। These are the four relation what you should remember। यही घुमा फिरा के आपस में किसी नए नए पैटर्न्स में बन के पूछते हैं, ठीक है। इनके डेरिवेशन पे आपको भी बिल्कुल नहीं जाना है। इनका डेरिवेशन रिलेट करता है कहाँ से, बल्क मॉडुलस वाला फैक्टर तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मींस जब तक कि आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखना नहीं आता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखी जाती है सम ऑफ स्ट्रेस इन ऑल द डायरेक्शंस, और हर डायरेक्शन की स्ट्रेस में पॉइजन रेशियो को इंक्लूड करना होता है। अगर हम एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेस लिख रहे हैं तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कितना स्ट्रेनिंग हो रही है उसको भी माइनस साइड से कंसीडर करते हैं। इसके डेरिवेशन बिल्कुल नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्या था, टॉर्जनल इक्वेशन, करेक्ट। टॉर्जनल इक्वेशन, अगर किसी रॉड को ऐसे ट्विस्ट किया जाए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, लेट्स से ये रॉड यहाँ पे फिक्स है
now we are applying some torque tau. अब अगर इस रॉड की रेडियस, ध्यान देना, रॉड की रेडियस स्मॉल r है, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, so torsional equation is written as T upon J is equal to G theta upon L is equal to tau upon R. सॉरी, ये वाला टाउ, एक सेकेंड, हमने शियर स्ट्रेस के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है? देखो, टाउ यूज किया है, और टॉर्क के लिए भी टाउ ले लिया, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए टॉर्क के लिए कैपिटल टी ले लो, ठीक है ना? जहां जहां हमने टॉर्क लिखा था ना, कहां गया टॉर्क? ये था, इसको टॉर्क को टी ले लो, टॉर्क को टी ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जे यहाँ पे एक नया टर्म आता है, दैट इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस टाउ इज नोन एज शियर स्ट्रेस. So T is torque, J is polar moment of inertia of the rod, अब ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो शाफ्ट के लिए अलग होगा, सॉलिड शाफ्ट के लिए अलग होगा, ये मैंने आपको लिखवाया था. J is equal to pi r raised to the power 4 upon 2 for solid shaft. And J is equal to pi by 2 r raised to the power 4 minus small r raised to the power 4 for hollow shaft. hollow shaft में एक इंटरनल रेडियस होगी, एक एक्सटर्नल रेडियस होगी, such that inner radius is smaller, outer radius is capital R. Clear है क्या? In that way. Now theta is known to be G is modulus of rigidity, theta is angular displacement, ये कितना ट्विस्ट होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली. ये वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो अपन ने यहाँ पे एनर्जी वाले फॉर्मूला में थीटा लिखा है, और आल्सो नोन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है? एंड L is length of the rod, tau is shear stress, and R at radius R. R रेडियल लोकेशन पर कितना shear stress होगा. नाउ इसमें हमने कुछ डिस्कशन किया था कि अगर हमने इस रॉड को यहाँ से थीटा ट्विस्ट कराया, एंगल थीटा एंगल ट्विस्ट कराया, तो ये अपने सेंटर के अबाउट किसी ऐसे फाई एंगल पे ट्विस्ट हो जाएगा, तो शियर एंगल फाई कहलाएगा, ठीक है ना? सो फाई एंड थीटा आर आल्सो रिलेटेड, एंड थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फाई एंगल भी कई बार पूछा जाता है, दैट इज नोन एज शियर एंगल. शियर एंगल का आपको ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेट होगा. सो शियर एंगल विल बी रिलेटेड एज L
be equal to theta into r. They are related like that. So phi is known as theta into r upon L is equal to shear angle या shear strain. क्लियर है? So now इससे अगर हम रिलेट करें तो हमको shear जो टॉर्जनल इक्वेशन है T अपॉन J इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L है, से T इज इक्वल टू G J अपॉन L इनटू थीटा का इक्वेशन मिलता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं T इज इक्वल टू KT इनटू थीटा से, सच दैट KT इज इक्वल टू G J अपॉन लेंथ of the rod is known as torsional spring constant. Torsional spring constant. Now अब इस KT को अगर हम वहां पे रिप्लेस कर दें तो इक्वेशंस बदल जाएंगे and so on. एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जो हाफ KT थीटा स्क्वायर है, थीटा को या तो रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड J या KT के टर्म्स में, ये सब कुछ G J के टर्म्स में रिप्लेस कर दो, टॉर्क के टर्म्स में आंसर है विल बी, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर. ठीक है ना. इसमें हमने एक क्वेश्चन दिया था डिस्क वाला, अगर आपको याद हो वो डिस्क वाला क्वेश्चन और ऐड कर लेना. डिस्क वाला क्वेश्चन क्या था, अगर किसी रॉड के एंड पे एक डिस्क को कनेक्ट करके ऑसिलेट करके छोड़ दिया गया हो फ्रॉम द सीलिंग, इफ देयर इज अ रॉड एंड रॉड के एंड पे यहाँ पे एक डिस्क, इसका रेडियस स्मॉल r दिया है, डिस्क का रेडियस कैपिटल R दिया है, mass of the disk is given as capital N. If this is given some torque, let's say if this is given some torque, let's say ये horizontal line थी, due to application of torque अब ये लाइन यहाँ पे पहुंच गई थीटा, such that it is having some displacement theta, angular displacement theta. So now इसमें जो रीस्टोरिंग, अगर हमने एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे लगाया है, एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे लगाया तो रीस्टोरिंग टॉर्क ऐसे लगेगा इसके अपोजिट में. रीस्टोरिंग टॉर्क, इसके लिए इक्वेशन ऑफ SHM लिखा जा सकता है लाइक टाउ इज इक्वल टू माइनस KT थीटा is also equal to tau is equal to I alpha. I alpha से इक्वेट करा देंगे अल्फा प्लस KT upon moment of inertia of the disk and theta must be equal to 0. I moment of inertia of the disk लिया जाएगा m r square by 2. KT रॉड का लिया जाएगा, रॉड डिस्क को टॉर्जनल स्प्रिंग की तरह. Now this length will be given. इसका इक्वेशन ऑफ SHM बन सकता है and angular frequency will be coming as KT upon I. ठीक है. With this topic is over. हमें इन सारे टॉपिक्स पे अपने को कमांड बना के रखना है. जितने भी क्वेश्चंस हमने उस टाइम पे किए थे इस चैप्टर में, you just go through that. Nothing extra will be required. Okay? एक बार इन सारे चैप्टर्स के जितने क्वेश्चंस हमने केवल नोटबुक में किए